हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मैं मुदस्सिर। हूं बशर सुगैद। आज की का टाइटल है दुनिया की सबसे बड़ी रैंकिंग में भारत का दबदबा शुरू हो गया। मतलब दुनिया की कुछ सबसे बड़ी रैंकिंग है, उसके अंदर भारत ने अपनी दबदबा बनाना शुरू कर दिया। भारत की रैंकिंग दुरुस्त बहुत अच्छी हो गई है। क्या हुआ देखते हैं जल्दी से, बिना किसी देरी के। बाकी की बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अगर आप दुनिया के सबसे शक्तिशाली और सबसे अमीर देशों को ध्यान से एनालाइज करोगे तो आप पाओगे कि उनके अमीर और ताकतवर होने का राज छुपा है शिक्षा में, यानी कि एजुकेशन में। उन्होंने अपने लोगों को ढंग से एजुकेट किया है और बहुत सारे जो अमीर देश हैं, खासकर कि यूरोपियन देश, वहां पर तो एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री है। चाहे वो लोअर एजुकेशन हो या फिर हायर एजुकेशन ही क्यों ना हो, हर जगह बिल्कुल फ्री शिक्षा दी जाती है। और ऐसा करने का फायदा ये होता है कि ऐसे देश जो अपने देश की ज्यादातर जनता को एजुकेट कर देते हैं ना, वो देश ऑटोमेटिक मोड पर चला जाता है। मतलब उस देश की सरकार को अपने देश को ताकतवर बनाने के लिए कुछ खास काम नहीं करना पड़ता। उस देश के जो शिक्षित लोग हैं वो ऑटोमेटिकली अपने देश को ताकतवर बना देते हैं। और ये हमने प्राचीन काल में भी देखा है। जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था तो हमारी जो बैकबोन थी वो हमारी शिक्षा ही थी। क्योंकि उस जमाने में जब दुनिया भर की तमाम सभ्यताएं जंगलों में रहा करती थी, उस वक्त हमारे यहाँ पर तक्षशिला जैसे शानदार विश्वविद्यालय थे और उन्हीं की बदौलत हम उस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा आगे थे। लेकिन जब विदेशी आक्रांता भारत आए तो उन्होंने सबसे पहले हमारे इन्हीं विश्वविद्यालयों को टारगेट किया और उसकी बदौलत हमें आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। और हम दुनिया में ऐसे पिछड़े कि वापस उबरने में हमें सैकड़ों साल लग गए। और अब हम धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं और ऐसे ऊपर आ रहे हैं कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों को धूल चटाना शुरू कर चुके हैं। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, खबर निकलकर सामने आई है कि टाइम की जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, जिसमें दुनिया भर की तमाम यूनिवर्सिटियों को रैंकिंग देते हैं, उसमें भारत ने चीन को पछाड़ दिया है और बहुत ही बुरी तरीके से पछाड़ा है। वो कैसे? दरअसल हुआ ये है कि जो ये टाइम की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है, ये दुनिया में बेस्ट मानी जाती है। और इस रैंकिंग में दुनिया के जो टॉप यूनिवर्सिटी होती हैं उन्हें ही शामिल किया जाता है। और इस साल दुनिया भर के अलग अलग देशों की टोटल 1904 यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट को इसमें रैंकिंग दी गई थी। और इन 1904 में सबसे ऊपर रहा है अमेरिका। अमेरिका के 1904 में से 169 इंस्टीट्यूट इस रैंकिंग में शामिल हो गए हैं और यकीनन ये अमेरिका के लिए शानदार उपलब्धि है। वहीं बात करें हमारे पड़ोसी देश चीन की, तो चीन पिछले साल चौथे नंबर पर था, लेकिन इस बार गिरकर वो 5वें पर आ गया है और उसकी टोटल 86 जो यूनिवर्सिटी हैं वो इस रैंकिंग में शामिल की गई हैं। लेकिन टाइम की इस रैंकिंग का सबसे बड़ा सरप्राइज है भारत, क्योंकि भारत ने इतिहास रच दिया है। कैसा इतिहास? दरअसल भारत ने चीन को पछाड़कर चौथा स्थान हासिल कर लिया है और भारत की टोटल 91 यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट इस रैंकिंग में शामिल किए गए हैं। और ये बहुत बड़ा जंप क्यों है? क्योंकि लास्ट ईयर हमारे टोटल 75 इंस्टीट्यूट शामिल थे, इस बार बढ़कर वो 91 पर चले गए हैं। हमने चीन, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी टोटल इकोनॉमी लगभग 19 ट्रिलियन है, यानी चीन की इकोनॉमी हमसे लगभग 5 गुना ज्यादा बड़ी है। इनका जो टोटल खजाना है वो भी 5 गुना ज्यादा बड़ा है, यानी इनके पास संसाधन हमसे कहीं ज्यादा है। उसके बावजूद भारत में कम संसाधन होते हुए भी यूनिवर्सिटी यानी कि शिक्षा के मामले में चीन को बहुत भयंकर तरीके से पछाड़ डाला है। और टाइम्स ने बताया है कि भारतीय यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट की जो ग्रोथ है, जिस हिसाब से वो इस रैंकिंग में हर साल जुड़ते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2-3 सालों के अंदर ही भारत सेकंड पोजीशन के लिए कंपीट करने लगेगा। और यकीन मानिए ये उपलब्धि जितनी शानदार भारत के लिए है उतनी ही शर्मनाक चीन के लिए है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि चीन ने अपनी इकोनॉमी तो जरूर बढ़ा ली है, लेकिन अपने लोगों को सिर्फ और सिर्फ मजदूर बनाकर रखा हुआ है। क्योंकि यकीन मानिए चीन के पास इतना ज्यादा पैसा होते हुए भी वो अपने लोगों को हायर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा। और इसका सबसे बड़ा कारण है चीन की पॉलिसीज, क्योंकि चीनी सरकार अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा मजदूर बनाना चाहती है। वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हायर एजुकेशन के लिए ना जाएं, क्योंकि जो डिग्री धारक होता है
वो फैक्ट्री के अंदर पेंच थोड़े ही कसेगा, वो तो अच्छी से अच्छी नौकरी के लिए जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो फिर जो मजदूरों की संख्या है वो घटेगी, जिससे कि वेज की डिमांड बढ़ेगी। और आप जानते ही हैं कि दुनिया भर की कंपनियां चीन में फैक्ट्री लगाती ही इसलिए है क्योंकि वहां पर सस्ता है वो। चीप लेबर है, यानी कि सस्ती मजदूरी। अगर वो ना रही तो विदेशी कंपनियां भागना शुरू कर देंगी। वहीं भारत का मॉडल बिल्कुल अलग है। भारत सभी को हायर एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करता है क्योंकि हम नहीं चाहते कि भविष्य में आने वाली हमारी जनरेशन मजदूर बनकर रह जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस रैंकिंग में हमारी ज्यादा यूनिवर्सिटी आ गई तो हमें इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है क्योंकि अभी हमारी क्वांटिटी बढ़ी है, हमारी यूनिवर्सिटियों की क्वालिटी बढ़ना अभी बाकी है। टॉप 100 में अभी भी एक भी भारतीय यूनिवर्सिटी नहीं है। हमें कम से कम ये एम करना चाहिए कि 2030 से पहले पहले 10 भारतीय यूनिवर्सिटियां टॉप 100 की रैंकिंग में जरूर आए। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। इसमें कोई शक नहीं, इस टाइम पे एजुकेशन की रैंकिंग को दुनिया की बेस्ट रैंकिंग बोलता है। जिस कंट्री के पास एजुकेशन है और बहुत अच्छी एजुकेशन है तो वो कुछ भी कंट्री कर सकता है। और भारत वही कर रहा है कि भारत एक टाइम पे बाकी ये जो साउथ एशिया जो पिछड़े हुए देश जिनको बोला जाता है, एक टाइम पे जब ये भारत ही था ना, एक जाहिर बात है आज से 300-400 साल पहले, नहीं 400 क्या, अभी 75 साल पहले भी ये भारत थे। तो उस टाइम ये जो थी ना, ये सबसे ज्यादा ये वाली पढ़े लिखे लोग थे। मतलब पाकिस्तान, इंडिया, इतिहास भी उठाकर देख लो यार, सबसे पहले यूनिवर्सिटी इधर लगी है, इंडिया में थी। इंडिया में थी तो सारा कुछ इंडिया में था। इस बात से तुम आइडिया लगा लो। तो फिर अंग्रेजों ने इतना निचोड़ दिया, इनके अंदर से पढ़ने की उकसाहट निकाल दी। इनको पढ़ने नहीं देते थे इनको। वो उन्होंने आते ही इतना जुल्म किया कि उनको मजदूर बना दिया, पढ़ने नहीं दिया। कुछ लोग जाके इंग्लैंड में पढ़ने आते थे, कुछ लोग मतलब यहाँ पर होते थे, इनको नहीं पढ़ने देते थे। वो सही बोला, सीरियसली बात है। और आज देखो फिर से इंडिया उस चीज में डोमिनेट कर रहा है क्योंकि इंडिया वापस आपका खड़ा हो गया। और आस्ते आस्ते चाइना देख, जब भाई चाइना को बिछाड़ दिया, जब चाइना जैसा देश बिछड़ सकता है ना तो इंडिया वो कुछ भी कर सकता है। और देखो टॉप 100 में पिछले साल 75 थी, आज 91 हो गई है। मैं वही कह रहा हूँ, 1-2 साल में टॉप 2 पे आ जाए तो या 3 साल में मेरी नजर में अगर देखा जाए तो किसी को सरप्राइज नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से बढ़ रही है। दूसरी मेन बात ये है कि यार जिस तरीके से इंडिया क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के मामले में अगर देखा जाए ना, वाकई टॉप 100 में तो 5-10 यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और इंडिया कार भी लेगा क्योंकि इंडिया एजुकेशन पे बहुत ज्यादा हो गया है, IT हो गया, ये जल्दी आपको इंडिया बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है इस चीज। और भाई ये एम्स, IIT इस तरह की यूनिवर्सिटीज आपको जल्द टॉप 100 में भी देखने को मिलेंगी। बिल्कुल। आप तो किसके कहने अपने कमेंट सेक्शन में दे, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार